हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.2। हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे 1 का 5 क्वेश्चन था, 5 को करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम शुरुआत करेंगे। राइट, तो यहाँ पे बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो एग्जाम्पल में हमें चलना पड़ेगा, सही है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोला है एग्जाम्पल 1, निम्न समस्याओं को गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक, चलिए करते हैं। बोला है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास अब कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। देखिए दो लड़के हैं, लड़के या लड़कियां जो भी हों, जान जीवंती है ना, इनके पास शुरुआत में जो है 45 कंचे थे। जब वो 5-5 कंचे खो देते हैं उनका तब गुणनफल जो है 124 होता है। तो शुरुआत में कितने कितने कंचे थे, तो चलिए करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं। तो मानेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का ये पहला, ठीक है ना। माना जॉन के पास शुरुआत में कंचों की संख्या यक्स मान लिया। माना जान के पास शुरुआत में कंचों की संख्या यक्स था, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं। देखिए दो लोग थे, एक तो जॉन और दूसरी जीवंती, ठीक ना। जॉन और जीवंती दोनों के पास शुरुआत में 45 कंचे थे। कितना कंचे, 45। अगर जॉन का हमने यक्स मान लिया है तो बताइए जीवंती के पास कितना होगा। तो जीवंती, इसको उठा के इधर कर देंगे क्या, तो जी को यहीं रहने दीजिए, 45 माइनस यक्स हो जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 45 माइनस यक्स हो जाएगा इसको, किसके पास, जीवंती के पास। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया। ठीक, पहला लॉजिक था यहाँ पे। अब बोला है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे जब खोएगा तो जॉन के पास बताइए कितने कंचे होंगे। जॉन के पास जो कंचों की संख्या होगा, शुरुआत में यक्स था तो 5 को खो देगा यानी गायब हो जाएगा। तो बताइए गायब कर देंगे तो यानी माइनस कर देंगे 5 को, तो x - 5 हो जाएगा। और जीवंती के पास जो हो जाएगा, जीवंती के पास शुरुआत में 45 माइनस x कंचे थे और 5 को गायब कर दी तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस x, और 5 को खो देगी तो 5 और गायब कर दो। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, 45 में से 5 को घटा देंगे, 40 आ जाएगा और माइनस x है। तो ध्यान से, जॉन के पास ये आया और जीवंती के पास ये आया। कब, ये 5-5 कंचे जब ये खो दिए तब। अब इनका बोला है इनका गुणनफल 124 है, तो इनका गुणनफल ना इन दोनों का, जॉन और जीवंती के पास जो अब मतलब कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। तो 124 के हम बराबर कर लेते हैं, यानी x - 5 और इसका 40 माइनस x। ये खोने के बाद बोला है कि गुणनफल इनका 124 है, तो मैंने उसके बराबर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किया है। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। राइट, यक्स का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, यानी यक्स का मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स के साथ, और इसमें माइनस का 5 है इस पूरे के साथ, यानी 40 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 124 के बराबर है। ठीक है, यक्स का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो यहाँ पे 40 एक्स, यक्स का मल्टीप्लाई एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ध्यान से देखेंगे माइनस का 40 5 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20 यानी 200, और यहाँ से करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 5 का x में तो 5x। राइट, 124 के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 40x प्लस का है और 5x तो 45x हो जाएगा, प्लस का 45x, और यहाँ पे इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको लिख दिया, ये बचा है और ये बचा है। ठीक है ना, माइनस 200 को यहीं लिखिए जरा, इस 124 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 124, इधर क्या बचेगा, 0। ठीक ना, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 45x को लिख लीजिए और इसको 200 और 124 तो कितना हो जाएगा, माइनस में दोनों है तो जुड़ जाता है, तो माइनस का 324 हो जाएगा।
इक्वल टू क्या 0। सब में माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 45x, देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 324x। क्यों ऐसा हुआ ये प्लस? क्योंकि माइनस कॉमन किया है। अब माइनस से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, यहाँ पे प्लस का 324 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के रूप के जैसा दिख रहा है। अब हम करना इसको जानते हैं, 324 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे, 324 का प्लेस में एक इसके गुणांक से, मतलब एक है, ये गुणा करेंगे मतलब 324 से रहेगा। इसका मल्टीप्लाई ऐसा फैक्टर बनाएंगे ताकि जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए 45 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, 324 का पहले फैक्टर बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 324 का फैक्टराइजेशन, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 यहाँ पे एक बचेगा, इसमें 6 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, 2 से 2 8 16, 2 एक कम 2 है ना। 3 से काटते हैं, 3 9 27, सॉरी 3 दूना 6, बचेगा कितना 3 दूना 6, बचेगा 2, 3 7 21, ठीक है ना। अब यहाँ से 3 से फिर से काटेंगे, 3 9 27 और फिर से 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर से 3 से काट देंगे, एक बार आ जाएगा। देखिए हमें क्या लाना है 45 लाना है, बीच वाला नंबर। अब इसका ऐसा फैक्टर बनाएंगे ताकि 45 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12, ठीक है ना, 4 2 दूना 4 3 12 12 12 3 36 कर लेते हैं, मान लीजिए 36 हो गया। आज देखिए 3 3 का 9, 36 और 9 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखते हैं 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 3 1 4 45 हो जा रहा है, यानी 36 + 9 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था यहाँ पे, देखिए ये वाला है। तो 45 वाले को हम, चलिए एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और यहाँ पे प्लस का 324 इक्वल टू 0। हमारे पास फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया 36 और 9 आया है। तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का, ये 45 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें 9 + 36 लिख दें। चलिए 9 प्लस का 36 लिख देते हैं, कोई फ़र्क है, 36 9 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, पीछे एक्स से लिख देंगे और प्लस का 324 कर देते हैं इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अब स्क्वायरिंग इसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे इसको। तो तोड़ेंगे तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर था, यहाँ से माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 का एक्स में होगा तो 9x होगा, और इधर से माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस से माइनस होगा 36x, और यहाँ पे प्लस का 324 इक्वल टू क्या 0। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से बचेगा एक्स माइनस का यहाँ पे 9। अब यहाँ पे क्या कॉमन है 36 कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी 36 कॉमन होगा, ठीक है। तो माइनस का 36 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पे प्लस था ना, माइनस कॉमन किया इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 9 गुणे 0, क्यों? क्योंकि 36 और 9 का गुणा कर दीजिए, देखिए 324 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख रहे हैं कि यहाँ पे x - 9 x - 9 दोनों में दिख रहा है, इसको कॉमन कर लेते हैं, x - 9 कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा -36 इक्वल टू क्या 0। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे x - 9 इक्वल टू एक बार 0 और एक बार इसके इक्वल टू 0, तो x - 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो 9 आ गया, x बराबर 9 और x बराबर इधर जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास पूछा था कि जॉन के पास शुरुआत में कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो दो तरह से आंसर हमने लाया। माना था हमने शुरुआत में कि जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, तो जीवंती के पास 45 - x। अगर हम पहले वाले को लेते हैं, जॉन के पास 9 कंचे थे, तो जीवंती के पास 45 में से घटा देंगे। अगर जॉन के पास मानते 36 है तो 45 में से जीवंती के पास वाला घटा देंगे x को, ठीक है ना। इस तरह से 2 आंसर आपका आएगा, तो चाहे दोनों में से कोई भी आंसर आप ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आया है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट जो बोला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग क्या होता है, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह है ना, वही समझ लीजिए। एक दिन में कह रहा है कुछ खिलौने निर्मित करता है, पता नहीं है कितने खिलौने निर्मित करता है। चलिए आगे, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने
से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक दिन में कुछ निर्माण किए जा रहे हैं कुछ खिलौने, और एक दिन में उसके एक खिलौने का जो मूल्य है वो बोला कि 55 में से एक दिन के खिलौने की संख्या को घटा देने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो चलिए हम मानते हैं, ज़रा इसको देखिए, मानेंगे। माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या, मान लेते हैं एक दिन में कुल x खिलौने निर्मित होते हैं, x खिलौने निर्मित हुए, और जो इसका लागत है यानी एक खिलौने का जो लागत बता रहा है, कह रहा कि एक खिलौने का जो लागत है वो कर 55 में से घटाने पे, क्या घटाने पे, एक दिन में जितने खिलौने निर्माण हो रहे हैं उसको घटा देंगे, इस तो एक खिलौने का वो मूल्य हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं। और आगे बोला है एक चीज़ और कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। जो एक दिन ये देखा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो एक दिन, पूरे दिन में जो निर्माण लागत था, यानी निर्माण लागत ये देखा गया 750 है। कितने दिन का? एक दिन का। एक दिन में निर्माण लागत 750 रुपये है। बताइए एक दिन में निर्माण लागत की संख्या क्या है? हम करें एक दिन में, अगर निर्माण खिलौनों की संख्या x खिलौने निर्मित होते हैं और एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो दोनों को गुणा करेंगे तभी न एक दिन का निर्माण लागत आएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। चलिए तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का 55 माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 750 के, राइट। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आएगा 55x, और यहाँ से x का x में, बीच में माइनस तो माइनस, x का x में x स्क्वायर बराबर 750, राइट। अब एक काम कर लेते हैं, इस माइनस वालों को ज़रा पहले लिखिए, इस 55x को थोड़ा बाद में लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस था तो इसलिए प्लस लगा है यहाँ पे, और इसको इधर लाइए तो माइनस 750 इक्वल टू क्या करेंगे 0। एक काम कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करने से यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से प्लस था तो माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन किया है x, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0, ठीक। अब इस माइनस से भाग दे देंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 है, x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 55x और यहाँ पे प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, द्विघात समीकरण बन गया है, तो क्या करते हैं, ऐसे में इसका ऐसा फैक्टर बनाए, इसका पहले इसके मल्टीप्लाई गुणांक से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसी के फैक्टर बनाते हैं, जोड़ने और घटाने पे 55 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, 750 का हम फैक्टर बनाएंगे। देखिए 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 3 हो गया 6, बचेगा कितना 1, और 2 से 7 बार में करेंगे, 2 7 होगा 14, बचेगा 1, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 6 10, 3 से काट देते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, बचेगा 3 5 15, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 5 25, 5 से काटते हैं, 5 25 25 और फिर 5 से काट देते हैं एक बार में, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, देखिए 3 दूना 6 और 6 5 30, यहाँ पे 30 ले लीजिए, 5 5 25, अगर देखिए 30 और 25 को अगर हम जोड़ दें तो 55 आ जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है ना, 55 आ जाएगा। इसका मतलब मैं 30 और 25 करना है इसको, x स्क्वायर माइनस का 55 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस का 25, राइट, और पीछे x लगा देंगे प्लस का 750 इक्वल टू 0। अभी काम करते हैं, इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं, x स्क्वायर माइनस का 30, यहाँ पे पीछे से x और माइनस और प्लस से माइनस, यहाँ पे 25x, यहाँ पे प्लस का 750 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x बचेगा, माइनस का यहाँ पे 30, और इसमें हम क्या काम कर लेते हैं, माइनस को कॉमन करेंगे और 25 कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो यहाँ से माइनस करें तो यहाँ से x बचेगा 25 कॉमन करने से। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन किया तो यहाँ से माइनस बचेगा ना भाई, प्लस था यहाँ पे तो माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब 25 कॉमन किया है तो यहाँ पे 30 बचेगा, क्यों? क्योंकि 25 30 का मल्टीप्लाई करने से 750 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में अगर नंबर सेम आ रहा है तो आंसर ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो x माइनस 30 को
इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो निकाल लेंगे। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। ठीक, एक बार इसके इक्वल टू 0 और एक बार इसके इक्वल टू 0, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा क्या, x इक्वल टू, इधर आया तो 30 और x ये 25 उधर जाएगा तो 25 प्लस का, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, राइट। देखिए हमने क्या माना था, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या पूछा था ना, तो एक दिन में या तो निर्मित खिलौनों की संख्या 30 होगा या तो 25 होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर ला सकते हैं। और एक दिन के खिलौने का लागत जो है 55 में से घटा देंगे इसको, तो एक दिन का लागत पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो यहाँ पे बोला है कि अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल जो है, योग जो है 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलिए करते हैं। देखिए तीसरा नंबर, मान लेते हैं, माना दो संख्या का योग दिया है ना, तो माना यहाँ पे पहला संख्या x मान लीजिए। बताइए तो दूसरी संख्या, पहला संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। अच्छा, दोनों का योग 27 था तो एक ठो x है, मान लेते हैं फर्स्ट है ये सेकंड है, और दोनों का योग कितना है 27 27 है। अगर फर्स्ट आपको x पता है और सेकंड को निकालना है तो क्या करेंगे, सेकंड को यहीं रहने दीजिए, इस x को इधर ले जाएंगे तो 27 माइनस x नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, तो 27 माइनस का x हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से इतना रफ आप कर सकते हैं, इतना तो आपको समझदारी हो गया है। दो का योग अगर 27 है, पहले को x माना तो 27, अगला वाला दूसरा वाला जो होगा 27 माइनस x हो जाएगा, उसमें से पहला संख्या घटा देंगे। अब देखेंगे अगले वाले में बोला है कि उनका जो गुणनफल है ना वो 182 है। क्या, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका गुणनफल जो है, गुणनफल को प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। इनका प्रोडक्ट जो है 182 है। किनका प्रोडक्ट, इस फर्स्ट और सेकंड का, तो फर्स्ट ये है x है और इसका दूसरा वाला 27 माइनस x है, दोनों के बीच एक गुणा कर दिया, 182 के बराबर कर दिया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 27 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 27x, x का x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, या माइनस तो माइनस x स्क्वायर 182। ठीक, इसको उठा के इधर करेंगे तो माइनस को पहले लेंगे माइनस x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 27x, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 182 इक्वल टू क्या बनेगा 0। यहाँ से माइनस को कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस का है 27x और यहाँ पे प्लस का 182 इक्वल टू 0, माइनस से भाग दे दीजिए तो x स्क्वायर माइनस का 27x और यहाँ पे प्लस का 182 इक्वल टू 0। 182 का ऐसा फैक्टर बना देंगे ताकि 27 आए जोड़ने घटाने पे, तो 182 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से काटेंगे 9 बार में और 2 से काटेंगे 1 बार में, है ना। 3 से काट दें क्या, 3 से नहीं कटेगा, 7 से काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 से काटेंगे जब तो कितना होगा, 7 एकम देखिए 7 बचेगा, इसमें 2 तो 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 13 बार में 13 से काट देते हैं। अब देखिए यही अपना बना है और इसको 27 बनाना है हमें। देखिए 7 दूनी 14 और 13 को अगर हम जोड़ दें तो बताइए 27 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 4 3 7 और 1 1 2 27 हो रहा है, यानी 14 प्लस 13 कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस का 27 को हम लिख सकते हैं 14 प्लस का 13 और पीछे x लगा देंगे प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करना है, ओपन कर लेते हैं इनको ब्रैकेट को, माइनस यहाँ पे 14 और यहाँ पे पीछे x है तो 14x माइनस प्लस से माइनस 13x और प्लस का 182 इक्वल टू क्या 0। ठीक, अब एक काम करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं। x कॉमन करेंगे तो x माइनस का यहाँ पे 14 और x कॉमन किया इन दोनों में तो x माइनस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस कॉमन किया तो माइनस बनेगा और यहाँ पे 14 बन जाएगा इक्वल टू 0। क्या 13 और 14 का मल्टीप्लाई 182। ठीक, इन दोनों में देखेंगे ये नंबर सेम है, इसका मतलब आंसर ठीक है। तो x माइनस का 14 कॉमन करेंगे और यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 14 और यहाँ से x इक्वल टू 13। आंसर दोनों में से कोई एक राइट हो सकता है। पहला संख्या अगर आप मानते हैं पहले संख्या x को 14 तो दूसरी संख्या 27 में से घटा देंगे। अगर दूसरा 13 मानते हैं तो अगले 27 में से इसको घटा देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 4 नंबर क्या कहना चाहता है ये
बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 हो। बोला क्या, दो क्रमागत वो भी धनात्मक होने, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उनके वर्गों का योग इतना होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए करते हैं। चौथा नंबर मानेंगे, माना पहला धन पूर्णांक यक्स मान लेते हैं पहला धन पूर्णांक को। अब बोला है कि क्रमागत धन पूर्णांक होना चाहिए। देखिए क्रम से आने वाले को क्रमागत कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, एक है, एक के बाद जो नंबर तुरंत आएगा, जैसे एक के बाद कौन सा आता है, 2 आता है। लेकिन 2 आया कैसे, एक में एक जोड़ेंगे तभी तो आया ये 2। ठीक है ना। मान लेते कोई संख्या 5 है, इसका क्रमागत संख्या क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा, 6 होगा। कैसे, क्रम से आ रहा है ना, 5 के बाद 6 कैसे आया होगा, इस 5 में +1 किया होगा तभी तो 6 आया, राइट। इसका मतलब अगर पहला संख्या x मान लिया धन पूर्णांक, तो क्रमागत दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या x में 1 जोड़ देंगे। सही है, बिल्कुल। तो दूसरा संख्या x + 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है इन दोनों का जो वर्गों का योग है 365 है। ठीक है ना, इन दोनों के वर्गों का योग, यानी वर्ग में स्क्वायर का योग। तो यदि पहले का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो x + 1 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दिया, देखो यहाँ पे जोड़ दिया, कितना है 365 है, 365 है। ठीक है ना, इसके बराबर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब इनको हम ओपन कर लेते हैं। क्या होता है, x स्क्वायर प्लस में a + b के होल स्क्वायर में है, तो इसको तोड़ेंगे, आना चाहिए आपको a + b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है यानी 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 × a के जगह पे x है और b के प्लेस पे 1 है, लिख दिया, इसको 365। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, x कितना, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस का 2 का x में गुणा, तो देखिए 2 का x में 2x और 1 का मतलब 2x हो गया। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, = 0। ठीक, अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से 2x स्क्वायर को रहने देते हैं यहाँ पे, इसको 2x को यहाँ पे कर लीजिए, इसके पास 365 में से 1 को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो इसमें से 1 घट जाएगा, तो माइनस का बचेगा 364 = 0। अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं, क्या 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन करेंगे, 2 × 1 में 2 और 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 182 = 0। अब 2 से इसमें भाग दे देंगे 0 में, तो ये पूरा 2 जो है ख़त्म हो जाएगा, इतना बचेगा नंबर। चलिए इधर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 = 0, क्योंकि 2 से भाग दिया 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 182 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे ताकि जोड़ने घटाने पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है ना, 1 आना चाहिए, तो 182 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 × 9 = 18 और 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 2 9 18 और 2 × 1 = 2। अब क्या करेंगे, 7 से करते हैं, देखिए 7 से करेंगे, 7 × 1 = 7, बचेगा 2 × 21, 7 × 3 = 21, अब 13 से कर देंगे। ठीक है ना, अभी आया था ये वाला 182 का फैक्टराइजेशन किया था। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 में से मान लीजिए 13 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे 1 का गुणा कुछ नहीं तो 1 है ना, तो करेंगे इसे। x स्क्वायर प्लस का 1 के प्लेस पे हम लिखेंगे 14 माइनस का 13 बराबर 1, और पीछे है x लगा देंगे, -182 = 0। अब एक काम कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस का इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 14x माइनस का 13x -182 = 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो लिखेंगे x प्लस का 14, और माइनस के यहाँ पे 13 कॉमन कर लेंगे, इसमें तो माइनस के साथ, तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस है 14 = 0। इनमें देख रहे हैं कि ये वाला नंबर दोनों सेम है, x प्लस का 14 = एक बार 0 करेंगे, सॉरी एक बार इसको कॉमन करेंगे ना, इसमें ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 13 बचेगा = 0। बीच में कुछ नहीं गुणा है, ध्यान देंगे।
यहाँ पे क्या होगा, अभी एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू x प्लस 14 इक्वल टू एक बार 0 कर लेते हैं और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा x उधर जाएगा ये 14 तो माइनस का 14 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा, राइट। तो ये माइनस वाला, अच्छा देखिए यहाँ पे कहा था कि धन पूर्णांक चाहिए, धन पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर चाहिए तो है तो माइनस आ गया, तो ये तो नहीं आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है ना 13। तो पहला धन पूर्णांक जो होगा, पहला धन पूर्णांक 13 होगा और उसका अगला वाला जो दूसरा होगा, नेक्स्ट वाला दूसरा धन पूर्णांक, यहाँ पे धन पूर्णांक है तो 13 प्लस का 1 था तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 नंबर क्या कहना चाहता हूँ, बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज है, जरा समझते हैं। 5वां नंबर क्या कहना चाहता है, एक समकोण त्रिभुज। चलिए एक समकोण त्रिभुज आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो समकोण त्रिभुज। बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो ये वाली क्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है ना, ये क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है ये आधार कौन सा है, ये वाला आधार है, आधार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई कम है। तो चलिए करते हैं, आधार को मान लीजिए x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि कर्ण 13 का हो, कर्ण जो है, कर्ण ये होता है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, ये वाला यानी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली ये कर्ण है। कर्ण कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर हो, 13 है, ठीक। अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अन्य दो भुजाएं बताना है, मतलब भाई 13 दिया है तो एक तो ये बताना है, एक तो ये बताना है। ये x है, ये x माइनस 7 है। चलिए करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, माना त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार आप x मान लीजिए, तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक। अब ऊंचाई इतना हो गया, आधार ये हो गया, ठीक। अब कर्ण गिवन है, कर्ण भी गिवन है, कर्ण को भी लिख दीजिए। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब जानते हैं जब कभी भी ये समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। इससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहना चाहता है, कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस का लंब के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा आधार की स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर इसका होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर ये बेस होता है, बेस का स्क्वायर प्लस का पी फॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। बेस मीन्स आधार, ठीक। चलिए इसका वैल्यू रख देंगे। देखिए हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या है, कर्ण ये है 13, देखिए यहाँ पे 13 लिखा था, 13 का स्क्वायर। बेस मीन्स आधार, आधार क्या है x, तो x स्क्वायर प्लस का p परपेंडिकुलर x माइनस 7। ये ऊंचाई जो है यही परपेंडिकुलर है यानी लंब है, इसको लंब भी कह सकते हैं, ऊंचाई को लंब कर देंगे, x माइनस 7 है, रख देंगे। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे। अब एक चीज़ करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है ना, x स्क्वायर यहाँ पे प्लस, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में दिख रहा है तो इसको तोड़ेंगे, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे 7, तो 7 के स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, 2a की जगह पे x है और b की जगह पे 7 है, 7 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 169 इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14x। बिल्कुल 169 को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 49, 169 किसके पास लिखते हैं तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इसमें देखिए प्लस है, इधर आया तो 169 प्लस माइनस का, और ये माइनस का 14x, तो माइनस का 14x, इधर क्या बचेगा 0, ठीक है ना। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको पूरे को उठा के समझ लीजिए, इधर लाते हैं, 0 को उधर करते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर को पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 14x लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे,
169 में से 49 को माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस ये प्लस है तो घटेगा ना, किस में से, बड़े नंबर से, तो बड़ा नंबर ये है। तो 9 से 9 गया, कितना बचेगा, 0। और देखिए इसमें से घटा रहे हैं इसलिए माइनस आएगा आंसर। 9 से 9 गया 0, 6 से 4 जाएगा 2 और 1 यहाँ पे 120 आ गया, राइट। अब सॉल्व करने के बाद मैंने इसको इधर लाया, कोई दिक्कत नहीं, पूरे को उठा के इधर कर दिया और 0 को उठा के उधर कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे। अब एक काम करते हैं, देखेंगे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें कॉमन कर लेते हैं 2 को। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और यहाँ पे 2 कॉमन कर रहा हूँ तो 7 दूनी 120 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2 से भाग दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। अब इसका 60 का ऐसा हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, ठीक है ना, यही है बिल्कुल। चलिए 60 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 30 बार में कट गया, 2 से करेंगे 15 बार में कट गया, 2 से करेंगे नहीं कटेगा, 3 से करते हैं, 3 25 15 और 5 से काट देंगे, 1 बार में कट गया, राइट। ऐसा फैक्टर करेंगे ताकि जोड़ने घटाने में कितना है, 7 आए। तो देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 और 5, 12 5 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 7 5 12 होता है, नहीं 12 में से 5 को घटा देंगे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 की जगह पे हम लिख सकते हैं 12 माइनस का 5 एक्स, यहाँ पे हम 60 इक्वल टू 0, ब्रैकेट तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x कॉमन कर लेंगे, x माइनस का 12 आएगा, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन कर लीजिए तो x यहाँ से, और माइनस का 5 कॉमन किए तो 12 5 60 इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में ठीक है, आंसर ठीक जा रहा है। x माइनस 12 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे x इक्वल टू कितना आया 12, ये इधर गया तो प्लस का, ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस का 5। ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x को हमने क्या माना था, ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसका आधार माना था। बताइए कभी भी आधार यानी आधार लंबाई ही तो होता है, लंबाई कभी माइनस में होगा ना होगा, इसलिए माइनस वाला आंसर नहीं सही होगा। तो इसका आधार जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो आधार लिखेंगे, आधार 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई थी क्या था, ऊंचाई को हमने माना था x माइनस 7, तो घटा देंगे ना, x आया 12 और माइनस 7 था, तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई थी, 12 सेंटीमीटर इसकी आधार थी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है समझ में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए 100% इस क्वेश्चन को समझ के रखेंगे। अब चलेंगे, अपना लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का 6ठा नंबर, इसको देख लेते हैं। देखिए बोला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए मानते हैं, मानेंगे यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे मानते हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में मान लेते हैं x बर्तन बनते हैं। कितने बर्तन, x बर्तन। और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग की लागत, एक नग की लागत क्या कहा है, बोला था उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या, माने एक दिन में जितने निर्माण कर रहे थे बर्तन x के 2 गुने से, इसी का 2 गुना, जितने बर्तन निर्माण हो रहे हैं उसी का कह रहा है 2 गुना। चलिए 2 गुना कर दिया, से 3 अधिक है, से 3 अधिक कर दिया, तो इस दिन का निर्माण लागत हो गया। क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
कह रहे थे जो लागत है एक नग का जो लागत था, एक दिन में जितने भी बर्तन निर्माण कर रहे थे उसका 2 गुना, तो देखिए 2 गुना कर दिया। अब प्लस कर रहा है कि उससे थे 3 ज़्यादा, तो 3 और ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक नग की लागत हो गई। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत है, यानी एक दिन में कितनी लागत लग रही थी, 90 रुपया। तो लागत का क्या होता है, एक दिन में जो बर्तनों की संख्या है और एक बर्तन का जो लागत है, दोनों को गुणा कर देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा क्या, एक दिन के लागत का। तो एक दिन का लागत जो है 90 रुपये है। लागत कैसे आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x और 2x + 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 90 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस का यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3 का x में तो 3x बराबर 90। क्या करते हैं 2x² प्लस का यहाँ पे 3x और ये इसको इधर लाएँ तो माइनस का 90 = 0। अब देखिए क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा फैक्टर बनाएंगे ताकि 3 आए। तो देखिए 90 दूनी 180, इस 180 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे, जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो चलिए 2 से काटते हैं 90 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा और 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फैक्टर बनाएंगे 3 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 3 12, ठीक है ना। अब 5 3 15, 12 और 15 का क्या रिलेशन होगा कि 3 आए, माइनस कर देंगे, यानी 15 में से 12 घटाएंगे, ठीक है ना। यानी 15 में से 12 को घटा देंगे, 3 आ जाएगा। चलिए 2x² प्लस का 3 के जगह पे लिख सकते हैं 15 माइनस का 12 x और माइनस 90 = 0। तोड़ देंगे 2x² प्लस 15x और प्लस माइनस से माइनस 12x माइनस 90 = 0। इन दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। तो x कॉमन लेते हैं, तो x अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x बचेगा। x कॉमन किया तो यहाँ से 15 बचेगा प्लस का, और यहाँ से करते हैं माइनस का 6 कॉमन कर लेते हैं। इसमें भी इन दोनों में -6 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x बचेगा। देखिए 6 दूनी 12x, सही है बिल्कुल। और माइनस कॉमन के लिए तो यहाँ से प्लस बचेगा। अब 15 6 का 90 होता है, ठीक ना, तो 15 बच जाएगा। ये ब्रैकेट में आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब आंसर ठीक जा रहा है। = 0 के बराबर है, 0 के बराबर कर दिया। इन दोनों में देखेंगे ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे 2x प्लस का 15 = क्या, अभी डायरेक्ट कर लिया। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन करेंगे, ये कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा ना, एक बार लिखेंगे ये इक्वल नहीं, ये x और यहाँ से क्या बचेगा -6 = क्या, 0। एक बार इसके = 0, एक बार इसके, तो 2x प्लस 15 = 0 और एक बार x माइनस 6 = एक बार 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x इधर जाएगा तो माइनस का 15, x = -15 और ये 2 नीचे आ जाएगा, -15/2। ये आंसर नहीं होगा, क्यों, माइनस में चला जा रहा है ना, कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या माइनस में होगा, नहीं, माइनस में नहीं आंसर होगा। ये यहाँ से x = 6, ये इधर जाएगा प्लस का 6, इसका मतलब ये प्लस में जा रहा है। तो x का हमने क्या माना था, x माना था एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x और नग की लागत। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, x था, x का कितना वैल्यू आया, 6, तो 6 बर्तन एक दिन में बन रहे थे और एक नग की लागत इसको फाइंड करना था ना। तो बोला था 2 और x का वैल्यू आया 6 और प्लस का 3 है तो 3 कर देंगे। तो देखिए कितना है, 6 दूनी 12 3 15, यानी एक नग की लागत जो है 15 रुपये था और एक दिन में 6 बर्तन बन रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।